तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आज की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसी का क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर जो है एक क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या है वो 106 गो क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, 106 गो क्वेश्चन यानी कि 100 गो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करते हैं और आ जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए निर्देश भी दिखा हुआ है कि प्रश्न 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से आपको कितना का बनाना है जी, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से आज आप लोग टिक आउट किए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये जो है पंक्ति किस पाठ मैंने शीर्षक का जो है मैंने कि ये पंक्ति लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। मैंने अपने सुविधा के लिए यहाँ पे टिक आउट भी कर लिया है ताकि आप लोग कोई गलत आंसर न दे पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो झगड़ा हुआ था लट्टू खेलने की ललक की वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, झगड़ा किसकी वजह से हुआ था जी? लट्टू के खेलने के ललक से। ठीक है, तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो ध्यान रखिएगा संस्कृत के। ठीक है, हमको पता था पहले हिंदी, लेकिन हिंदी गलत आंसर है, ध्यान रखिएगा संस्कृत ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात को समझते हैं यहाँ पे। चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य ऊपर अपरांत सागर में डूब रहा है? तो ध्यान रखिएगा 37 वर्ष में। कब देखा था जी? 37 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है जी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा कौन सा जी? यहाँ पे आलोक पर्व। कौन सा जी? आलोक पर्व जो रचना था उसी प्रकार प्राप्त हुआ था, उसको अकादमिक पुरस्कार प्राप्त तो उनको हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अच्छा एक बात बताइए, तो आप लोग कितना लोग अपने से क्वेश्चन आंसर किए हैं जी बिना कहीं चीटिंग है? क्योंकि हमको पता है स्कूल में बड़ा चीटिंग होता है, लेकिन आप लोग अपने से भी क्वेश्चन बनाए होंगे, हमको पता है। तो आप लोग कितने क्वेश्चन आप अपने से बनाए थे? नीचे थोड़ा कमेंट कीजिए तो कि आप कितना क्वेश्चन बनाए थे, 5 को बनाए थे कि 10 को बनाए थे, अपने से बनाए थे, इस बात का कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दिया है वाक्य। ठीक है, ये पूछ रहा है कि यह पंक्ति किस पाठ मैंने शीर्षक पाठ किया है, यानी कि किस मैंने कि पाठ से ही लिया गया है, ये पंक्ति जो है लाइन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से ही लिया गया। महमूद गजनवी के बाद महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया है? नागरी शब्द खुदवाया था मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तीनों जन ने जो है मिलकर नागरी शब्द जो है खुदवाया हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो बेतमा दान पत्र कब का है? ठीक है, तो बेतमा जो है दान पत्र कब का है? तो आप सभी लोगों को पता है, मैंने कहता है 1020 ईस्वी का है। कब का है जी? 1020 ईस्वी का। आप लोग इस बात को पक्का ध्यान रखे होंगे, मुझे उम्मीद है। हिंदी पढ़ने वाले लोग तो बहुत ही मस्त आदमी होते हैं और आप लोग हिंदी में जबरदस्त आदमी हैं, आप लोग बनाए भी होंगे। ठीक है, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अमरकांत का रचना है। किसका रचना है जी? अमरकांत का। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दड़ी दे दी थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहादुर को दी थी। किसको दी थी जी? बहादुर को। अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? ध्यान रखिएगा वर्जिल। किस पर लिखी थी जी? वर्जिल पर लिखी थी कविता। ठीक है, लैटिन कवि पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा लैटिन एक वो भाषा का भी नाम है जी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे 12 नंबर कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था? तो ये कपिला जी लाए थे। कौन लाए थे जी? कपिला जी। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिएगा, नहीं तो आप लोग बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव की तरह याद करते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला जो है 13 नंबर आंद्रे बेत्रा ने ये सब जो है लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अन्वयों में रहकर लिखी थी? ठीक है, ये सब जो व्यक्ति थे 3 गो, आंद्रे बेत्रा, ब्रेंता, रेने शॉ और पाल एनवार ने। ठीक है, ये तीनों जन मिल करके जो संयुक्त कविता यानी कि सब मैंने सब मिला जुला के कविता जो है अन्वय में रहकर लिखी थी, वो कब था? तो ध्यान रखिएगा 30। कितना था जी? 30। अब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन 14 नंबर जो है
पेड़ पर कमरा, ठीक है, ये पेड़ पर कमरा एगो शीर्षक है, ठीक है। इस संग्रह किसकी रचना है, यानी कि जो ये लिखे हैं कौन है, ये पेड़ पर कमरा नाम का जो मैंने कहानी है जो भी है, ठीक है, इसको कौन लिखे हैं, तो ध्यान रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला कह रहा है कौन ठंड से कांप रहा था, तो ठंड से संतु कांप रहा था। आप लोग हिंदी पढ़े हैं ना जी, संतु कांप रहा होगा। और खास करके मेरे पास के विद्यार्थी जो बच्चा सर पढ़ रहे हैं, अरे मौज किए होंगे यार, मौज, ठीक है। देखिए 16 नंबर, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है, तो ध्यान रखिएगा गिरिजा है। कौन है जी, गिरिजा, ठीक है। ये जो है आप लोगों को, चलिए हटाइए इसको, ठीक है। हम इसलिए अब कह रहे हैं हटाने के लिए, हमको डायरेक्ट इसको रट जाइएगा, कोई फायदा नहीं है अभी समझिए, नहीं तो किताब आप लोग पढ़िए। क्या पढ़िए जी, किताब, ठीक है। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, ठीक है। ये जो कथन है, ये कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा बिस्मिल्लाह खान का है। ये कथन किसका है जी, बिस्मिल्लाह खान का, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे 18 नंबर, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे, लंदन, वकालत पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए जी, वकालत, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक जो है, इस साहित्य कौन सा विधा है, तो विधा ध्यान रखिएगा शिक्षा शास्त्र का है। कौन सा है जी, शिक्षा शास्त्र का, याद रखिएगा आप लोग, नहीं तो मजा नहीं आएगा। और आप लोग तो बहुत मस्त आदमी है जी, बहुत मस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पे अच्छा कमेंट कीजिए तो एक बात का, कि आप लोग हिंदी कितना टाइम देते हैं हिंदी पर, ठीक है। क्योंकि आप लोग मैथ तो पढ़ते ही होंगे, साइंस पढ़ते ही होंगे, लेकिन आप हिंदी पर कितना टाइम देते होंगे, ये तो ना कमेंट कीजिए तो, कि कितना देर पढ़ते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं कि 1 घंटा पढ़ते हैं, आखिर डेली डेली पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे वाक्य दिया, क्या दिया जी, वाक्य कह रहा है भगू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ठीक है। ये क्वेश्चन किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा पिताजी ने कहा था। कौन कहा था जी, पिताजी। बाबू जी लो ऐसा कह सकता लो, ये बात ध्यान रखिए लो, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो 21 नंबर, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो थोड़ा सा क का निकाल के देखिए तो क कहाँ से निकलता है, तो आप लोग कहेंगे सर कंठ से। जैसे मैं क, तो ये कहाँ से निकल रहा है जी, कंठ से, ठीक है। इस बात का आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। ओके 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं, तो अनुनासिक कहते हैं। नाक और मुंह से होगा तो ठीक है, क्या कहेंगे जी, अनुनासिक कहेंगे। लघुता रहती है यानी कि कम समय के लिए रहता है, ठीक है, तो अनुनासिक वाला स्वर हो जाएगा। आप लोग याद करके रखिएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा ये बात आप लोग को बता देते हैं कि जो सेंटअप एग्जाम हुआ है ना जी, तो इसमें का जो क्वेश्चन पड़े, इससे क्वेश्चन आपका परीक्षा में भी रहेगा, माने कि जरूर रहेगा, माने बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, नहीं तो फिर हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आप फेल हो जाएं, ठीक है। तो जरूर इसको टिक आउट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है, तो अहम धन कार होता है। क्या होगा जी, अहम धन कार। अब देखिए निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पे प्रणाम होगा। हई वाला तो गलत होता है, ये गलत होता है। प्रसाद ई वाला भी गलत होता है, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा जी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, प्रणाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन शब्द कौन सा संज्ञा है, कौन सा संज्ञा, तो ध्यान रखिए मोहन जो है किसी का पार्टिकुलर नाम है, तो पार्टिकुलर यानी पर्सनल नाउन है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है जी, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगला आप लोग ध्यान रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, चित्र शब्द कौन सा लिंग है, तो चित्र शब्द ध्यान रखिएगा पुल्लिंग है। कौन सा है जी, पुल्लिंग है। भाव शब्द जो है, अच्छा ये थोड़ा सा हमको मैंने कन्फ्यूजिंग लगा जी थोड़ा सा, भाव का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है वाष्प, ठीक है। तो इसलिए हम वाष्प मारे हैं, तत्सम मारे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में थे तो हमने जो है इसको तत्सम मार के चला है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा खोज लीजिएगा। उसको अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जी, पंडित का स्त्रीलिंग रूप है। अब ये भी थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजिंग लगा। पंडित का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होता है पंडिताइन। क्या होता है जी, पंडिताइन। लेकिन इसमें दिया ही नहीं था, और हमको 2 गो पंडितानी एगो पंडितनी, ठीक है। ये जो है पंडितिनी, ठीक है, ये दोनों शब्द हमको सही लगा, लेकिन ज़्यादा सही हमको लग रहा है पंडितिनी। तो थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। हालांकि अगर पंडिताइन दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट टिक आउट कर देते, पंडिताइन जो है बिल्कुल सही आंसर था, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो हमको 2 को आंसर जो है सही लगा। इनमें से कौन सा सही होगा, इसको आप लोग थोड़ा सा जरूर एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी में थे तो हम नहीं चेक कर पाए हैं, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो ध्यान रखिएगा हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं जी, 8 कारक, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि मछुए ने मछली मारा, तो मछुए ने मछली मारा, तो मछली नहीं मारा, मछली को मारा है, तो को कौन सा कारक में आता है जी, तो कर्म कारक में आता है, तो ये कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। आप क्या राय देते हैं, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे निजवाचक आप से संबंधित हुआ है, ठीक है।
है आपकी वजह से क्या हो जाएगी, निजवाचक का चीज सर्वनाम हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर देखिए, कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो क्या चीज है, कुछ लगा है यानी कि संख्यावाचक है। कैसा वाचक है जी, संख्यावाचक। ठीक है, क्रियाओं का व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। अच्छा, ये परिभाषित दे दिया जी, ध्यान रखिए, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं जी, तो वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं जी, वर्तमान काल। ये वर्तमान काल का परिभाषा है, याद कर जाइएगा। वर्तमान काल का परिभाषा क्या है जी, तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं कौन चीज, तो भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, भूतकाल, याद रखिएगा। अच्छा सॉरी, चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द किसका है जी, तद्भव का है। किसका है जी, तद्भव शब्द है। ठीक है, ध्यान रखें, चिड़िया शब्द किसका है जी, यानी तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द। बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 होते हैं। ठीक है, बनावट के विचार से कितने शब्द के भेद होते हैं जी, तो 2 होते हैं, इसको याद रखिएगा। अच्छा, नीचे कॉमेंट कीजिए तो 2 को कौन कौन होता है। ठीक है, इस दोनों का बनावट के विचार से शब्द जो होते हैं कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, तो दोनों कौन कौन तरह का होगा, थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिए। देखिए, सपुत में उपसर्ग है, उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो शुरू में लगता है, तो ध्यान रखिए, इसको सपुत में बदल सकते हैं। का जी, पुत माने बेटा। ठीक है, पुत माने बेटा, समझते ना, स लगा देने के बढ़िया बेटा, सपूत, तो स उपसर्ग हो गया। क्या हो गया जी, स उपसर्ग। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला समझते हैं, यहाँ पे बंधु में प्रत्यय है। बंधु में प्रत्यय क्या होगा जी, तो देखिए, प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो बाद में क्या लगा जी, हर्षुकार लगा, तो हर्षुकार यानी कि हरस्व उ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला समझते हैं यहाँ पे 38 नंबर, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्र जो है विशेष से है, तो इसका राष्ट्रीय विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, विशेषण। सब परिवार, तो देखिए इसमें स लगा है, परिवार है, तो परिवार के पहले जो है स लग गया, तो कौन सा समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये अव्ययी भाव हो गया। कौन सा हो जाएगा जी, अव्ययी भाव, ध्यान रखिएगा। ये अब थोड़ा सा अब आगे समझते हैं। इस समास में जो देखिए, ये जो पहले ही स लग गया ना जी, तो इसके वजह से क्या होता है जी, अव्ययी भाव हो जाता है। ये आप लोग याद रखें। अच्छा, अव्ययी भाव का परिभाषा आप लोग को याद है तो नीचे थोड़ा सा कमेंट कीजिए, तो अव्ययी भाव का परिभाषा आप लोग कितना याद रखे हैं। अग्नि का विलोम शब्द है। ठीक है, अग्नि का शब्द जो है अग्नि शब्द का विलोम है, यानी कि इस शब्द का विलोम कौन होगा, तो जल होगा। ठीक है, देखिए, अग्नि जो है आग लगता है, और उसको बुझाने का काम जो है हम लोग नॉर्मली पानी से करते हैं, और अलग अलग कंडीशन, अलग अलग चीज़ से भी बुझाते हैं आग को। ठीक है, लेकिन नॉर्मली गाँव में चाहे कहीं भी आप लोग देखिएगा, तनी सा केनाहू आग लागल, यानी घूर उड़ तनी सा भइल, तो का जो डाल देवला लो बा, पानी डाल दी लो, काम खत्म। गुरु नानक को क्या चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे, तो वाहे गुरु। ठीक है, क्या क्या कह के प्राण त्याग करते थे, वाहे गुरु। तो देखिएगा, आज भी लोग वाहे गुरु बहुत लोग कहते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग धर्मों में, क्या गुरु नानक किस धर्म से थे, तो नीचे कमेंट कीजिए, तो उस धर्म के लोग क्या करते हैं जी, वाहे गुरु बोलते हैं। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो सबको याद है 1469 में हुआ था। 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी बहुत मजा से पढ़े होंगे, हमको पता है। ठीक है, आप लोग बहुत चालाक न विद्यार्थी हैं जी। मोहन छवि रसखानी लागी, अब दृंग अपने नाही। ठीक है, ये किस कविता की पंक्ति है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेम आईनी श्री राधिका। ये जो पंक्ति दिया गया है, प्रेम आईनी श्री राधिका का जो है, ये क्या चीज जी, ये पंक्ति दिया हुआ है। ठीक है, अगला समझते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या कह रहा है जी, घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, 3 मुट्ठी धूल दिया था। धूल समझते हैं ना, माटी ओटी, तो मैंने समझ रहे हैं, धूल उड़ता है सौरभ उरक पर, बड़ा आप लोग मस्त आदमी हैं। ठीक है, आप लोग जरूर सुने होंगे धूल का नाम। देखिए, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन थे, तो ध्यान रखिएगा, प्रेमघन थे। स्वदेशी का कौन थे जी, प्रेमघन थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला समझते हैं यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक कविता। ठीक है, 21 कविता संग्रह से संकलित है, तो ग्राम्या से संबंधित है। किससे संकलित है, ग्राम्या से। ठीक है, आगे आप लोग देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, तो दैन्य जड़ित अपकाल नत चितवन अधरों में चीर नीरव रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है, तो ध्यान रखिएगा, भारत माता की। कौन सा माता की है जी, भारत माता की। ये जो है क्या चीज जी, कविता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है वो 48 नंबर कह रहा है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का रचना है। अच्छा, ये बहुत मस्त जो है रचना है, और इसको अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो जरूर एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हम तो पढ़े, बड़ा मजा आया जी, बहुत मजा। ठीक है, आप लोग भी एक बार पढ़ के थोड़ा सा देखिएगा, मिले इंटरनेट वगैरह पे, हम तो इंटरनेट से पढ़े थे। ठीक है, आपको भी अगर मिलता है तो जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान और मजदूर लोग थे। जनतंत्र के देवता कौन है जी, किसान और मजदूर। किसके अनुसार, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा।
अगला यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, अरे सेलेक्ट हो जाए यार। अगला यहाँ पे समझते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो ध्यान रखिएगा सभी भाषा का, संस्कृत का भी था, अंग्रेजी का भी था, फारसी का भी था, तमिल का भी था, तो हमने सभी मार दिया है, ठीक है। अब इसमें से एक दो भाषा का नहीं भी जानते होंगे तो अब हम क्या करें, हमको लगा कि सभी है तो सभी है, ठीक है। अब अगला समझिए ध्यान से। 51 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ध्यान रखिएगा सदा नीरा, कची जी, सदा नीरा। एक माने हिरोशिमा जो माने कविता है वो किस माने की कविता संग्रह से लिया गया है जी? सदा नीरा से लिया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, मजा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है बाबू, बहुत बार पूछा है। बचाना है जंगल को, ठीक है, तो ये काची है जी, तो यहाँ पे देखिए मरुस्थल हो जाने से, बचाना है जंगल को किससे? मरुस्थल हो जाने से बचाना है। ये एगो स्लैंग था, वाक्य था, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, ठीक है, याद होगा। अब हमको तो अभी याद नहीं आ रहा किस चैप्टर में पढ़े थे, तो बताते हैं, हमको ये लाइन याद था। देखिए वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है? तो ध्यान रखिएगा जीवन व्यापार चलता है। क्या चलता है जी? जीवन व्यापार, ठीक है। अब आगे समझते हैं यहाँ पे 54 नंबर। 54 नंबर क्या कह रहा है जी, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी? तो बिहार की रहने वाली थी। अगर जगह भी पूछ ले तो शायद मुजफ्फरपुर की थी, ये याद रखिएगा। शायद कहाँ की थी जी? मुजफ्फरपुर की। एक बार सर्च कर लीजिएगा, हम तो कंफर्म लगभग है कि मुजफ्फरपुर की थी। अब अगला समझते हैं 55 नंबर, ठीक है। 55 नंबर क्या है जी, पहली विफलता पर छलके ए आंसू ही है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि का विकास का, ठीक है। अब देखिए प्रथमाक्षर जैसा ही आया ना जी, तो आप लोग अक्षर ज्ञान को जरूर याद कर लिए होंगे। अब इसमें बचा ही क्या था? प्रथमाक्षर मतलब अक्षर ज्ञान, ठीक है। अब तो आप लोग बहुत चालाक हो गए हैं, हटाइए इसको। 56 नंबर देख लेते हैं। जीवनानंद दास का चाहिए जी, जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? 55 में हुआ था, ठीक है। कितना की उम्र में हुआ था जी? 55 के। इनका जन्म हुआ था 1899 में, अब मर गए थे कितना जी? 1954 में मरे थे। तो टोटल कितना हो जाता है जी? 55 वर्ष हो जाता है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला समझते हैं यहाँ पे, झारा पालक किसकी रचना है? तो झारा पालक जो है जीवानंद दास की है। किसकी रचना है जी? जीवानंद दास की रचना है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा अगला यहाँ पे 58 नंबर, जीवन आनंद दास बंगला किस काल के प्रमुख कवि थे? तो हमको जहाँ तक याद है रविंद्रोत्तर काल के कवि थे। इस पे थोड़ा सा डाउट है, आप लोग थोड़ा सा किताब में पढ़िएगा। हमको अब किताब ढूंढ रहे थे तो उसमें मिला नहीं, लेकिन हमको याद आ रहा था कि रविंद्रोत्तर काल के थे ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला समझते हैं यहाँ पे 59 नंबर। 59 नंबर क्या है जी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? तो टेल्स ऑफ ऑलमाइटी जो है कहानी संग्रह है। क्या है जी? कहानी संग्रह, ठीक है। अब अगला समझते हैं यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन। और 60 नंबर क्वेश्चन यार जल्दी आ जा, नहीं तो बच्चे क्या बताएं जी, हल्ला कर देंगे। रेनल्ड मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो सबको याद है ये 1850। ये व्यक्ति को तो आप लोग जानते ही होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। और किस मामले में इंपॉर्टेंट है थोड़ा नीचे कमेंट भी तो कीजिए, हम तो जाने ना कि हिंदी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 61 नंबर यहाँ पे देखते हैं जी, वैतनिक शब्द का विलोम है। तो वैतनिक शब्द का विलोम अवैतनिक, ठीक है। अ माने नौ हम लोग नॉर्मली समझते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं जैसे विकसित, तो विकसित हो गया, अविकसित यानी कि विकसित नहीं हुआ, तो अब मैंने न समझिए, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे समझिए अपना उल्लू सीधा करना है, तो ये अपना काम निकालना, ये तो बहुत आसान था। ये तो हम लोग सेंस से पकड़ पा रहे हैं कि ये जो है यही अर्थ निकल सकता है, ठीक है। अगला यहाँ पे 63 नंबर, जो व्याकरण जानता है उसके लिए मैंने कि एक शब्द होता है, वो क्या है जी? व्याकरण। क्या चाहिए जी? व्याकरण, ठीक है। व्याकरण ही हम पहले मारने वाले थे लेकिन ये गलत था, ठीक है। क्या होगा जी? व्याकरण। हम लोग थोड़ा सा सेंस पकड़ कभी कोई मारने का प्रयास करते हैं, बस क्या हो जाता है जी? गलत हो जाता है। वही वाला दशा मेरे साथ भी होने वाला था, लेकिन ध्यान रखिएगा व्याकरण उसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? व्याकरण, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं पति। अब देखिए पति जहाँ पे आया, यहाँ पे आप लोग सीधे दिमाग में हस्बैंड आ गया होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा हस्बैंड का ही दूसरा का रूप क्या है जी? बल्लभ। याद रखिएगा कैसे जी? बल्लभ। तो पति को ही क्या कहते हैं जी? बल्लभ कहते हैं। का बल्लभ ना हो, 0 वाट वाला बॉल नहीं कर रहा, ठीक है। ये बल्लभ एगो शब्द है। अगला समझते हैं 64 के बाद
65 नंबर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, यानी कि तो निम्न शुद्ध वाक्य कौन है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए प्रधानाध्यापक चुनेंगे लड़के, ये तो गलत वाक्य है। प्रधानाध्यापक लड़के का चुन लेंगे, ये तो सेंस से नहीं निकल रहा है, ठीक है, दोनों से सेंस नहीं निकल रहा है। ये पढ़ कर देखते हैं, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, थोड़ा सा ये अजीब लग रहा था, पूरा परफेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमको थोड़ा सा बेस्ट लगा। सब में से बेस्ट कौन लगा जी, ऑप्शन बी, तो हमने ऑप्शन बी को टिक आउट किया। प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, एकदम स्पष्ट आ रहा था इसका अर्थ, इसलिए इस शुद्ध वाक्य मेरे लिए हुआ, ठीक है, और आपके लिए भी होगा यही वाला। अब देखते हैं 66 नंबर, बिजली चमकती है, ये कौन सा वाक्य है, एकदम सरल वाला वाक्य है, आसान सा वाक्य है एकदम, मैंने क्या बताया जी, घटिया तो नहीं है, आसान है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला, ठीक है। इस वाक्य में पदबंध क्या है, तो विशेष पदबंध है। अच्छा, पदबंध का चारों का प्रकार होता है, ठीक है, चारों का इसमें नाम दे दिया है। कितने विद्यार्थी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा कितनों को तो पता भी नहीं होगा कि पदबंध होता है कौन चीज़ है। अगर समझते हैं जी, यहाँ पे 68 नंबर, राम आया और सो गया, तो यहाँ पे और आया, क्या चाहिए जी, और, तो यहाँ पे दो को शब्द को जोड़ रहा है, तो संयुक्त वाक्य बोल देंगे। क्या दो को वाक्य को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे जी, संयुक्त वाक्य बोल देंगे, ठीक है। राम आया और सो गया, ठीक है, इसमें दो वाक्य है और उसको जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा जी, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब गौरी शंकर शब्द के समास कौन है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, गौरी शंकर दो को शब्द यहाँ पे है, ठीक है, आप लोग द्वंद्व समास पढ़े होंगे, ठीक है। अब अगला समझते हैं, यहाँ पे 69 के बाद क्या चीज, 70, लोहा शब्द का जो विशेषण क्या होगा, तो लोहा का विशेषण होगा लौह, ठीक है। आप लोग लौह बहुत बार सुनेंगे, लौह अयस्क चाहे लौह पदार्थ है, ठीक है। खिंचाव शब्द में पढ़ते हैं, तो खिंचाव, खींच धन आओ, खींच एगो अलग शब्द हो गया और आओ एगो अलग शब्द हो गया, दोनों मिला देता आओ, इससे पढ़ते हैं जोड़ा गया होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे 72, अनजान, तो जान एगो अलग अर्थ निकल रहा है, अन अलग निकलता है, उपसर्ग पहले लगता है, इसका मतलब अन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मार देंगे जी, आप लोग अन मार देंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जूता कौन शब्द है, जूता यार देशज नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या, जूता माने में एक के जूता इसे कहता लो ना गाँव में, तो देशज शब्द है एकदम, माने कि परफेक्ट वाला भाषा है, जूता, ठीक है। तो जूता क्या है जी, एकदम देशज शब्द है, देशज, ठीक है। तूने गया होगा, यह कौन काल है, तूने गया होगा, चला गया होगा ना जी, यानी ये तो बीत गया होगा, तो बीत गया होगा यानी कि भूतकाल होगा। तूने गया होगा यानी कि चला गया होगा, ठीक है, तो भूतकाल मारिएगा। श्याम आम खाता है, तो इसमें देखिए कर्म भी है, क्रिया भी है और कर्ता भी है, तो क्रिया जो है बोलेगा चाहिए, क्रिया का जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है जी, कर्म पे पड़ रहा है, तो ध्यान रखिएगा सकर्मक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी, सकर्मक, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, सकर्मक। इसमें तीनों है, कर्ता, क्रिया और कैसे जी, कर्म, तीनों है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेरा एक कुत्ता जो नेपाल से लाया गया है, इसमें जो को आप लोग देख पा रहे हैं, जो को, ठीक है, तो इस संबंध ही तो बता रहा है, तो क्या हो जाएगा जी, संबंधवाचक, क्या हो जाएगा जी, संबंधवाचक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे अगला जो है परिचारक को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग को याद है, परिचारक को इंग्लिश में पायलट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, पायलट जो जहाज उड़ाता है, ठीक है। तो उसका जो है कैसे स्त्रीलिंग शब्द परिचारिका होता है, क्या होता है जी, परिचारिका होता है, ये भी माने कि फीमेल पायलट होती हैं लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला समझते हैं, यहाँ पे क्या चीज जी, 78 नंबर, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो हे भगवान यहाँ पे हे अरे अजीब हो, आप लोग को याद है, हे अरे अजीब हो संबोधन में आता है, कौन सा में आता है जी, संबोधन में, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। 79 नंबर देख रहे थे, 79, ठीक है। आंसू शब्द कौन लिंग है, तो आंसू शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है, आंसू शब्द क्या हो जाएगा जी, स्त्रीलिंग है, ठीक है। मेरी आंसू, ठीक है, सासू मत बोल दिया लो भाई, आंसू बोलना है, क्या बोलना है जी, आंसू, ठीक है। अगला समझते हैं यहाँ पे 80 और पाकिस्तान शब्द कौन सा संज्ञा है, तो पाकिस्तान एक पार्टिकुलर नाम है, तो पार्टिकुलर यानी कि प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानेंगे, क्या मानेंगे जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे अगला 81 नंबर, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध यानी कि गलत कौन है, भाग्यवान, तो सही लग रहा है, पिता भक्ति ये भी सही लग रहा है, हर्षिकार से है, सही लग रहा है, ठीक है। विद्यार्थीगण ये भी सही लग रहा है। अच्छा पक्षीराज देखिए दीर्घिकार से हो गया, ये तो गलत हो गया ना जी, पक्षीराज, ठीक है। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे सीमांत शब्द का संधि विच्छेद, सीमा धन अंत हो जाएगा का, तो सीमांत हो जाएगा, सीमा धन अंत याद है आप लोगों को, संधि विच्छेद सीमा धन अंत, ठीक है। अच्छा बीच में हम प्लस को प्लस से पढ़ देता है सब, ठीक है ना, प्लस मत पढ़िएगा, इसको धन पढ़िएगा, सीमा धन
अंत, सीमा धन अंत। अच्छा, न का उच्चारण बोलिए तो अड़ वाला अड़, ठीक है, तो ये मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है जी? मूर्धा से। अच्छा, जितने विद्यार्थी को हमने नहीं पढ़ा है उच्चारण स्थान, टेंशन मत लीजिए, उच्चारण स्थान का एक वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। ये केस, क्योंकि इससे सवाल हर एक परीक्षा में 2-3 गो रहता है जी, तो उच्चारण स्थान आप लोग को जरूर हम बताएंगे एक बार। अब आगे समझते हैं यहाँ पे 84 नंबर, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले, यानी कि श्वास जो है बोलने से पहले का चीज हो जी, तो ऐसा श्वास जो है हल्का सा सांस निकले, और हकार जैसा, हकार समझते हैं ना, हकार हकार माने झंझना के तनी ह टाइप का आवाज ना आवे, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अल्प प्राण व्यंजक। ये भी पढ़ाएंगे, जब यथी उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे ना तो उसी में पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन ले लीजिएगा मत। 85 नंबर कहता है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 गो रूप होता है। भाषा कितना रूप होता है जी? 2 गो रूप होता है। और कौन कौन होता है थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बताइए ना, ये तो हम यूकेजी वाला बचवा सबको पढ़ाए हैं जी, भाषा कितने रूप का होता है। अब बताइए, 10वीं क्लास में पूछ रहा है यूकेजी वाला बचवा सबका, ठीक है, चलिए बताइए तो कौन टाइप में की होता है। अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, B.R. नारायण ने किया है। इसका अनुवाद किसने किया जी? B.R. नारायण ने। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था? नजमा ने कहा था। कहाँ, कौन कहा था जी? नजमा ने, ठीक है। एक कितना बढ़िया बात कही है, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ठीक है। अब बताइए, बेटा सोना जैसा होगा? अच्छा, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? किसने रसमलाई भेजी थी? तो नारायण की पत्नी ने, मैंने कहा रसमलाई भेजी थी। देखिए, रसमलाई 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 खाते हैं आप लोग? ठीक है, कमेंट कीजिए तो, खाते हैं कि नहीं खाते हैं रसमलाई? नीचे लिखिए, हाँ सर हम खाते हैं। आप क्या कर लीजिएगा, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा है? मरल पति पर केकरा बहुत गुस्सा आयल? तो बल्ली अमाल को आया था। किसको आया था जी? बल्ली अमाल को, ठीक है, बहुत गुस्सा आया था, एकदम खिसिया खिसिया गाली दे रही होगी, हमको तो पता है गाली दे रही होगी, ठीक है। अब अगला समझते हैं 90 नंबर, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही है, ऐसी मानी, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस पाठ का है? ध्यान रखिएगा, माँ पाठ का है, ठीक है। और यार एक जो कहानी है ना, माने पूरा प्योर हार्ट टचिंग कहानी है, आप लोग जरूर एक बार पढ़िएगा किताबों में से, ठीक है। आप ही लोग किताबों में दिया है 10वीं क्लास के, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। 91 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, बाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बाड़ी। इस शब्दों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे? तो विशेष सचिव 7 कोड़ी होता है। कौन से सचिव जी? 7 कोड़ी होता, 7 कोड़ी होता, 7 कोड़ी होता, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला समझते हैं 93 नंबर, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे। कितना बीघा जी? 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। अब कौन? तो पूर्वज यानी बाबूजी के बाबूजी के बाबूजी लोग, ठीक है, समझा रहा ना जी। अगला समझते हैं, पपाती किस रोग से पीड़ित है? तो पपाती किस रोग से पीड़ित है जी? मेनिंजाइटिस से पीड़ित था। किससे है जी? मेनिंजाइटिस से, ठीक है, ये याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? तो शीर्षक कहानी का अंत जो है ये किस घटना से होता है? तो किस घटना से होता है? जब सीता घर छोड़ देती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है जी? कहानी का अंत हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहानियां जरूर पढ़िएगा, कहानियां बड़ी मजेदार कहानी है जी, ठीक है। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई? तो ध्यान रखिए, गुजराती भाषा में लिखा गया था। इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? तो ऊपर में बताए हैं, ठीक है। अब नीचे कमेंट करके बताइए कौन किया था इसका ट्रांसलेशन। अब देखते हैं जी, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा है। गूगल पर बहुत सर्च करने लगता है, कैलाश खेर का बताने लगेगा, ठीक है। हमने सर्च किया था तो आपके मैंने कहा कैलाश खेर का पत्नी बता रहा था वो सब। बली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा था? तो ध्यान रखिए, 48 नंबर वाला कमरा में जाने के लिए कहा गया था बली अमाल को, ठीक है। कौन था जी? बली अमाल, ठीक है। कितना नंबर कमरा? 48 नंबर। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो घोड़ा गाड़ी में बैठकर विदा हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा, घोड़ा गाड़ी। माँ जी और उसका बेटा, ठीक है। अच्छा, ये कौना पाठ में पढ़ने को मिला है जी? थोड़ा सा नीचे कमेंट कीजिए तो कौना पाठ का है। अब देखिए, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी जो है ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसका है जी? ईश्वर पेटलीकर का। अच्छा, जस्ट हम साइंस का भी काची करने वाले हैं जी, इसका अपलोड करने वाले हैं। साइंस का जो है सेंटर पर एग्जाम होने वाला है ना जी, उसका भी अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, तो मुझे मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब के लिए तो आप लोग तैयार रहते ही हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।